तुम्हारा क्या इरादा है रामानंदी? मुझे कहीं मुंह छुपाना है मसूद जी? हाँ, अगर तुम अपने साथ रखना चाहो तो, मगर मैं मजबूर नहीं करूँगा। मेरे साथ? मगर भूरिया चरण तुम्हें देख लेगा, कुछ बिगाड़ ना पाएगा। तुम्हारे साथ मेरा जीवन महफूज रहेगा, वरना मुझे खतरा है। ठीक है रामानंदी, मगर तुम्हें मेरे साथ तकलीफ़ें रहेंगी। उठा लूँगा, जीवन तो बचा रहेगा। मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। रामानंदी ने कहा, अब यहाँ से निकल चलो महाराज, मुझे अंदेशा है कि वो यहाँ ना आ जाए। चलो। मैंने ठंडी सांस ली और हम दोनों खंडरात से बाहर निकल आए। जौहर के पास से गुजरकर हम दूर निकल आए। मैंने रामानंदी से नियाजुल्लाह साहब के बारे में कहा। चलोगे उनके पास? दिल तो चाहता है, मगर मेरा भी यही ख्याल है। भूरिया चरण को उनकी तरफ मुतवज्जा मत करो, कहीं नुकसान ना उठा जाए। वैसे तुम अगर चाहो तो खामोशी से, उन्हें कुछ बताए बगैर, उनसे मिले बगैर उनकी कुछ मदद कर दो। ओह नहीं रामानंदी, नियाजुल्लाह साहब ऐसे लोगों में से हैं जिन्होंने फ़क्र व फाक़े की ज़िंदगी गुजारकर अपना ईमान कायम रखा है। ये गलीज़ दौलत उन पर मुसल्लत करके मैं उनकी ईमानदाराना ज़िंदगी को दागदार नहीं करूँगा। ठीक कहते हो, ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है। फिर यूँ करते हैं कि बस्ती का रुख ही नहीं करते, कोई दूसरी सिमत इख्तियार करते हैं। आओ इस तरफ चलें। रास्ते में मैंने रामानंदी से कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? वक्त और हालात के साथ देखना होगा। शंका तुम्हें अफसुर्दा, मलूल और परेशान देखना चाहता होगा। तुम्हें इसके बरक्स करना है, ताकि इसे एहसास हो कि इसने जो मेहनत की वो बेकार गई। क्या समझे? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। बेरों को बुलाओ, सवारी के लिए कुछ मंगवा लो, दूर जाना होगा हमें, रामानंदी ने कहा और मुझे हंसी आ गई। वाह रामानंदी, 2 कदम चलकर ही भूल गए। मेरे साथ रहकर तुम्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं इस अमल की कुव्वत से अपने लिए कोई आसाइश कभी हासिल नहीं करूँगा, सोच लो। ओह हाँ, सचमुच भूल गया था। कोई बात नहीं, चलो। रामानंदी तुमसे पीछे नहीं है, रामानंदी ने कहा और हम चल पड़े। कोई मंजिल जहन में नहीं थी, बस कदम उठ रहे थे, न जाने किस तरफ। रामानंदी का साथ बड़ा सुकून बख्श था। तन्हाई से निजात मिल गई थी। इससे बातें करके दिल की भड़ास निकाल सकता था, किसी भी कदम के बारे में कोई फैसला कर सकता था। हमने आबादी का रुख नहीं किया था, जानबूझकर वीरानों की सिमत चल पड़े थे। रामानंदी ने कहा, भूरिया चरण से कहीं भी मुलाकात हो सकती है। इसके वीरों ने इसे मेरे बारे में तो बता दिया होगा। क्या ये मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, वीर उसे सब कुछ बताते रहते हैं। उनकी हैसियत रिपोर्टरों जैसी होती है। फिर वो तो शंका है, तुम्हारे ख्याल में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? मैंने पूछा। रामानंदी सोच में डूब गया। फिर इसने कहा, तुम्हारा तो वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वैसे यकीन करो मसूद जी, तुम तकदीर के धनी हो। तुम्हारे बारे में कुछ बातें मेरी समझ में आज तक नहीं आई। क्या? पूरी कहानी मुझे मालूम है। तुम आम जवानों की तरह जिंदगी की आसाइशें चाहते थे। इसके लिए तुमने दीन धर्म के सारे रिश्ते तोड़ के हर नाजायज तरीके से ताकत हासिल करना चाहिए। भूरिया को एक कच्चे दिमाग वाले मुसलमान लड़के की ज़रूरत थी, जो एक मुकद्दस मज़ार को नापाक करके उसके गलीज़ वजूद को पाक कदमों से पहुंचा दे। तुमने ऐसा ना किया और वो खंडूला बनने से रह गया। चलो, इस समय इसने सोचा था कि तुम्हें खूब परेशान करके अपने काम के लिए मजबूर कर लेगा, मगर तुम इसके जाल में नहीं आए। बजाय इसके कि वो तुम्हें ख़त्म कर देता, उसने दूसरे काम शुरू कर दिए। उसने तुम्हें पूर्णा बना दिया। आधा जीवन लग जाता है किसी को पूर्णा भक्ति करते हुए, तब पूर्णियों का हुसूल हासिल होता है, मगर उसने तुम्हें काली शक्ति दे दी। रामानंदी, इस तरह वो मेरे दिल का सुकून छीनना चाहता था। नहीं महाराज, ऐसा करने के लिए तुम्हें बिल्ली कुत्ते का रूप भी दे सकता था। उसने ये क्यों ना किया? तुम्हारा क्या ख्याल है रामानंदी? मेरा जीवन भर का तजर्बा कहता है मसूद जी, पूरे जीवन का तजर्बा कहता है कि कोई महान शक्ति तुम्हारे पीछे है, कोई ऐसी कुव्वत जो उसका दिमाग पलटे हुए है। वो तुम्हारे लिए बुरे काम कर रहा है, मगर उल्टे सीधे काम वो नहीं सोच पा रहा। ऐसी कोई कुव्वत हो सकती है? मैंने एक मुकद्दस मज़ार की बेहुरमती करने से गुरेज किया था। क्या मुझे वहाँ से फैज़ मिल रहा है? अगर ऐसा है तो वो बुजुर्ग मुझे इस गंदी गिरफ्त से क्यों नहीं बचाते? मेरा कुछ और ख्याल है मसूद मियाँ। क्या? माँ है ना तुम्हारी? रामानंदी ने सवाल किया और मेरे कदम रुक गए। असाब पे जैसे बिजली सी गिर पड़ी। मैंने रामानंदी को देखते हुए कहा, हाँ। मेरे हलक से घुटी घुटी आवाज़ उभरी। तो फिर ऐश करो,
तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बात समझ में आ गई, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। इतने अरसे से इससे दूर हो, उसके दुआ के लिए उठे हुए हाथ कभी खाली नहीं रह सकते। वो कुछ नहीं जानती होगी तुम्हारे बारे में, मगर कहती होगी कि भगवान तुम्हें जिंदा सलामत रखे, और भगवान तुम्हें जिंदा सलामत रखेगा। तुम्हारे दुश्मन के दिमाग उल्टे करता रहेगा। दिल डूब गया, आंखों से आंसू की धारें बहने लगी। हसरत और यास कलेजा काटने लगी। बिल्कुल सच था, एक लफ्ज झूठ नहीं था। माँ की दुआएं आफात से बचाए हुए थी। बाकी जो कुछ था वो किए की सजा थी, मगर जिंदगी माँ के फैले हुए हाथों की मरहूने मिन्नत थी। अरे अरे मसूद जी, संभालो खुद को। अरे नहीं भाई, रोते नहीं हैं। मिलेंगे, सब मिलेंगे तुम्हें। भगवान के यहाँ अंधेर नहीं है। और फिर तुम तो अपनी मासूमियत के शिकार हो रहे हो। तुम इतने शक्तिमान होने के बावजूद इस शक्ति को काली शक्ति समझ के कबूल नहीं कर रहे हो। कुछ होगा जरूर तुम्हारे लिए, मगर अरे अरे अरे, दफातन रामानंदी का हलक बंद हो गया। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं, चेहरा सुर्ख हो गया, रगें उभर आईं। वो दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया। मैं परेशान हो गया, अपनी कैफियत भूलकर हैरानी से इसे देखने लगा। न जाने इसे क्या हो गया था। मैं इसके करीब बैठ गया और फिर मैंने इसे आवाज़ दी, रामानंदी, रामानंदी, क्या बात है? बताओ तो सही, क्या बात है? क्या हो गया रामानंदी? रामानंदी, रामानंदी, क्या बात है? बताओ तो सही, क्या बात है? क्या हो गया रामानंदी? रामानंदी ने आंखें भींचकर गहरी गहरी सांसें ली और बोला, कुछ नहीं मसूद जी, कुछ नहीं। यार अजीब सी बात हो गई है। पता नहीं मेरा क्या बनने वाला है, पता नहीं। बैठो यार, तुम भी जज्बाती हो गए और मैं भी ना बच सका। कुछ ऐसी बात हो गई है जो बड़ी अजीब हो सकती है। आखिर क्या? मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। भूरिया चरण का खौफ बहरहाल दिल पर सवार था। उस कमबख्त के तस्वुर से कब जान छूट सकती थी, और कुछ नहीं। रामानंदी की जिंदगी ही उसके लिए तकलीफदेह हो सकती थी। रामानंदी इसका इजहार भी कर चुका था कि भूरिया चरण इसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन अतराफ पुरसुकून नजर आ रहे थे और बज़ाहिर भूरिया चरण कहीं करीबो जवार में महसूस नहीं होता था। रामानंदी ने आंखें बंद करके गर्दन झटकी और कहने लगा, काला जादू सीखने के लिए सबसे पहला काम धर्म को खोना होता है, धर्म को नाश करना होता है, और इसके लिए गंदे गंदे काम शुरू किए जाते हैं, और धर्म देवता का नाम कभी जुबान पे नहीं आने दिया जाता। काला जादू भगवान के बनाए हुए उसूलों के खिलाफ ही तो एक गंदी कोशिश है। जो ताकत शैतान को मिल गई है, उसी ताकत का साथी ही तो बनना होता है। और जब इंसान शैतान का साथी बन जाए तो फिर अल्लाह का नाम, भगवान का नाम इसकी जुबान पर कभी नहीं आता। और जब इंसान शैतान का साथी बन जाए तो फिर अल्लाह का नाम, भगवान का नाम उसकी जुबान पर कभी नहीं आता। यहाँ तक कि इसका दिल पत्थर की मानिंद सख्त हो जाता है। भगवान उसे याद ही नहीं रहता। मैंने भी तो यही सब कुछ किया था। भगवान के नाम से अपना मन हटा लिया था, और न जाने कितना अरसा हो गया कि मैंने भगवान का नाम नहीं लिया। हमारे काले जादू के धर्म में अगर इसका कोई पापी धर्म है तो भगवान का नाम लेना सख्त मना है। बल्कि काले जादू का थोड़ा बहुत इल्म उस वक़्त आता है जब भगवान के नाम से दूरी इख्तियार कर ली जाए। आज तुम्हारी माँ का जिक्र करते हुए मेरे मुंह से बार बार भगवान का नाम निकल गया। यकीन करो, यह नाम मैंने न जाने कितने अरसे से नहीं लिया। ये तो मुझे ऐसे भूल गया जैसे बस क्या बताऊं तुम्हें। लेकिन तस्करा एक माँ का था, और भगवान की सौगंध, माँ भगवान ही का दूसरा रूप होती है। इसका मकसद है कि भगवान फिर से मेरे मन में आ गया। बार बार मेरे मुंह से इसका नाम निकल रहा है। इस तरह तो मैं भी तुम्हारा साथी बन गया मसूद भैया, मैं भी तुम्हारा साथी ही बन गया। काले जादू का ज्ञान तो अब टूट ही जाएगा। मैं खुद भी इस पर लानत भेजता हूँ। क्या पाया मैंने इससे? अभी तो मुकम्मल भी नहीं हुआ था। छोटे मोटे काम कर लेता था और इसके बाद जौहर में जा पड़ा। न जाने कब तक पड़ा रहता। अगर तुम्हारे हाथों ना निकाला जाता, क्या मिला मुझे इस काले जादू से? आज भगवान मेरे मन में फिर से जिंदा हुआ है, तो अब मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मसूद, मैं कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं भी अपने गुनाहों से तौबा करूंगा। मैं भी अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। ओ भैया, एक नहीं दो खेल शुरू हो गए, और ये खेल खुद ब खुद नहीं शुरू हुआ। माँ बीच में आ गई है। मेरी माँ नहीं है, मगर मैं तुम्हें भैया कहता हूँ। माँ अपने इस दूसरे बेटे को भी अपनी दुआओं में शामिल कर ले। माँ, सिर्फ मसूद तेरा बेटा नहीं है, एक बेटा और भी है, रामानंदी भी है। उसके लिए भी हाथ उठा ले माँ, उसके लिए भी हाथ उठा ले। रामानंदी ऐसा बिलक बिलक कर रोया कि मेरा दिल पानी पानी हो गया।
मैं खुद भी माँ को याद करके रोने लगा था, लेकिन रामानंदी ने कुछ ऐसी आहुजारी की कि अपना सारा दुख भूल गया और इसे दिलासे देता रहा। हम दोनों बहुत देर तक रोते रहे थे। रामानंदी ने गुलूगीर आवाज में कहा, मेरी माँ इस संसार में नहीं है, मैंने तेरी माँ का सहारा तलब कर लिया है मसूद भैया। भैया है तू मेरा, जीवन वार दूंगा तुझ पर, बस और क्या कहूँ, मैं हूँ ही किस काबिल। बहुत देर तक हम जज्बात में डूबे रहे। रामानंदी ने कहा, चलो चलें, आगे बढ़ें, भूख लग रही होगी तुम्हें, मैं भी भूखा हूँ। भगवान का दिया खाएंगे, लानत है इस काली शक्ति पर जिसके जरिए हमें सब कुछ मिल सकता है, मगर ऐसा नहीं करेंगे हम। चलो चलते रहो। और हम वहां से चल पड़े। दिन गुजर गया, शाम हो गई। कुछ फासले पर एक बस्ती के आसार नजर आए थे और शाम के झटपटे के बाद जब सूरज डूबा तो बस्ती के किसी कोशिश से आवाज उभरी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगरिब का वक्त हो गया था, अजान हो रही थी। कदम रुक गए। रामानंदी भी इस आवाज को सुनने लगा। मेरे दिल में भी अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। मैं फिर आगे बढ़ने लगा। दूर से मस्जिद के मीनार नजर आ रहे थे। इस पर लाउडस्पीकर लगा हुआ था और गालिबन रोशनी भी कर दी गई थी, मगर सिर्फ मीनार पर। बाकी मस्जिद अभी कुदरती रोशनी में नहाई हुई थी। बेखुदी तारी हो गई। कदम तेजी से उठने लगे। मस्जिद के करीब पहुंचा तो रामानंदी ने शाने पे हाथ रखकर रोक दिया। अंदर मत जा मसूद, तू गंदा है। मैं चौंक पड़ा। रामानंदी को देखा, फिर ठंडी सांस लेकर रुक गया। गर्दन हिलाई और कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे पहुंच गया। फिर हसरत भरी निगाहों से नमाजियों को देखने लगा। चंद ही लोग आए थे। मुमकिन है इसी बस्ती में मुसलमानों की आबादी कम हो। अंदर नमाज शुरू हुई तो बेख्तियार खड़ा हो गया। नियत बंधी तो मैंने भी नियत बांध ली। एक बार फिर जहन पर जोर डाला। अंदर क़िरात हो रही थी, मगर मेरा मुंह बंद था, जहन भी बंद था। पाक कलाम गंदे जहन में नहीं आ रहा था। हर कोशिश नाकाम हो रही थी। सजदे में पड़ गया। बस इसी में सुकून मिल रहा था। नमाज खत्म हो गई। नमाजी शायद बाहर निकलकर चले गए थे। कोई आवाज नहीं आ रही थी। सजदे से सर उभारा तो 2-3 अफराद को करीब खड़े देखा। इनमें से एक ने सलाम किया तो इसे जवाब दिया, मस्जिद में तो बहुत जगह है, आप लोग बाहर क्यों नमाज पढ़ रहे थे? एक शख्स ने सवाल किया। मैंने थूक निगलकर इधर उधर देखा, क्या जवाब देता इस बात का, लेकिन गर्दन घुमाई तो एक अनोखा मंजर देखा। रामानंदी भी सजदे में पड़ा हुआ था। मैं सजदर रह गया। तब एक लरसती हुई बूढ़ी आवाज उभरी, आप लोग चलें, हम पूछ लेंगे। मुसाफिर मालूम होते हैं इमाम साहब, हो सकता है लिबास साफ ना हो इसलिए अंदर ना आए हों। अगर ऐसा है तो इस घर के इस एहतराम का जज्बा वो कबूल करे। मियाँ इन्हें उठाओ, सजदे से इतने तवील सजदे नहीं होते। मैंने हुक्म देने वाले को देखा। तकरीबन 80 साल की उम्र के सफ़ेद रेश इंसान थे। भवों के बाल भी सफ़ेद थे। ढीले सफ़ेद चोगे और इमामे में मलबूस थे। मैं रामानंदी के करीब पहुंचा और उसे झंझोड़ने लगा। वो उठकर बैठ गया। हालांकि अच्छा खासा अंधेरा फैल गया था, मगर रामानंदी की सजदागाह भीगी हुई नजर आ रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मेरी अकल चकरा गई। रामानंदी को क्या हो गया? इसी वक्त नमाजियों में से किसी की आवाज़ सुनाई दी, मुसाफिरों के लिए खाना ले आऊं इमाम साहब? नहीं मियाँ, खाना खुदा के मेहमान हैं, इसके यहाँ क्या कमी है? आपका बेहद शुक्रिया। घर में जो कुछ पका है उनके सामने रख दूंगा। लोग मालूम करके चले गए। इमाम साहब हमारे करीबी ज़मीन पर बैठ गए। वो बगौर हमारा जायज़ा ले रहे थे। फिर उन्होंने कहा, जो कुछ पूछूंगा तफसीर अहवाल के लिए पूछूंगा। जिस बात का जवाब देना पसंद ना हो ना देना, बुरा नहीं मानूंगा, मगर झूठ ना बोलना, खाना खुदा के सामने हो। नहीं इमाम साहब, आप कुछ ना पूछें, जवाब ना दे सकेंगे। खुदा कुद्दूस की कसम, बगैर से तजस्सुस नहीं, इंसान से मोहब्बत मजबूर कर रही है कि तुमसे अहवाल दरियाफ्त करूं। उम्र में तुमसे कहीं ज़्यादा हूँ। बुजुर्गों का कहना है कि किसी मुश्किल में मशवरा कर लेना ज़रूरी है, हल निकल आता है। मुझे बताओ बच्चों, हुलिये से मुश्किल का शिकार मालूम होते हो, क्या बात है? हमारी दास्तान तवील है, इशा तक फरागत है। मुझे बताओ क्या परेशानी है? तुम्हारे नाम क्या हैं? मेरा नाम मसूद अहमद है और इनका रामानंदी है। रामानंदी? इमाम साहब ने सरगोशी के अंदाज में कहा और फिर गहरी नजरों से रामानंदी को देखा। फिर बोले, जेल से फरार हुए हो? नहीं, रामानंदी ने जल्दी से कहा। किसी कानूनी मुश्किल में हो? नहीं, रामानंदी ने ही बोला।
अल्हम्दुलिल्लाह। अहवाल कहो, तुम बताओ मियाँ, खामोश क्यों हो? पहले तुम अपने बारे में बताओ। जुबान खुल गई। मैंने अव्वल से आखिर तक दास्तान इमाम साहब को सुना दी। इसमें रामानंदी का भी पूरा जिक्र आ गया था। इमाम साहब खामोशी से सुनते रहे थे। मेरी खामोश हो जाने के बाद भी वो देर तक खामोश रहे। फिर रामानंदी से मुखातिब होकर बोले, अजीजी, तुम्हारी दास्तान तो मालूम हो गई, मगर तुम सजदे में क्यों पड़े हुए थे? तुम किसे सजदा कर रहे थे? उसे जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, वो जिसका कहा आप बोल रहे थे, मैं उसे सजदा कर रहा था। मेरे गुनाहों ने भगवान से तो मेरा रिश्ता तोड़ दिया था इमाम जी, मगर इसकी पनाह में आना चाहता हूँ जिसकी बातें आप लोग सुना रहे थे। मैं काले धर्म से निकलकर इसके साए में आना चाहता हूँ, रामानंदी ने रोते हुए कहा, और इमाम साहब उठ खड़े हुए। आओ, उन्होंने कहा। रामानंदी सहमा सहमा खड़ा हो गया था। मैं भी उठ खड़ा हुआ था। इमाम साहब ने मुड़कर कहा, नहीं, तुम यहाँ रुको, तुम्हें यहीं रुकना होगा। मसूद मियाँ, जाना नहीं, यहाँ से बहुत सी बातें करनी है तुमसे, ताकीद करता हूँ। ये ना आशना है, कहता है भगवान से इसका रिश्ता टूट गया है। अरे बाबले, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, अफकार नहीं बदलने चाहिए। वहीं से ही कुफ्र की सरहदें शुरू होती हैं। अफकार बदलकर नाम बदलो तो बहुत बुरी बात है। सच को कुछ भी कह लो, सच ही रहता है। आओ, उन्होंने रामानंदी का हाथ पकड़ा और इसे मस्जिद में ले गए। मैं डुबडुबाई आंखों से उन दोनों को देखता रहा। अंदाज़ा हो रहा था, अपने बारे में मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था। वो लामज़हब मुझसे बेहतर है, वो अंदर जा सकता है, और मैं वहीं सर झुकाए बैठा रहा। बहुत देर गुजर गई, रात हो गई। फिर वो वापस आ गए। मैंने मस्जिद से आने वाली मध्यम रोशनी में देखा कि रामानंदी का लिबास बदल गया था। उसने शायद इमाम साहब के कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथों में खाने के बर्तन थे। खाना खा लो मसूद मियाँ, इमाम साहब बोले, और मैंने रामानंदी को बगौर देखा। इमाम साहब मुस्कुराकर बोले, हमने इनका नाम सरफराज रखा है, खुदा के फजल से ये मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए हैं। ओह, और मैं? खाना खा लो, मेरा क्या तायुन है इमाम साहब? खाने के बाद पूछ लेना। नहीं, मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकूंगा, मैंने आखिरी लहजे में कहा। ये तुम्हारे वजूद में कुलबुलाती गिलादत बोल रही है। ऐसा ना होता तो तुम्हारे दिल में हसद पैदा ना होता। खैर, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। सुनो, ना आगही की माफ़ी है, और जो आशना होते हैं उन पर अमानतों का बोझ होता है। इसने हिंदू घराने में जन्म लिया और वही सीखा जो देखा। तुमने भी वही सीखा जो देखा, और तुम्हारा देखा वो था जो मुकम्मल था, तुम्हारा सुना वो था जो हकीकत था। फ़र्क सिर्फ आशना ना आशना का हुआ। मसाजिद में आलिम दीन किताबों में वो बताते हैं जो निजात की सिमत तयन करता है, और जानकर भटकना बदतरीन है। तुमने मिले से मुंह मोड़ा, बार बार, एक बार नहीं। जब तुम उस पर भरोसा करते थे तो खुद कदम क्यों आगे बढ़ाए? तुम्हें तो सिमत दी गई थी और वही सिमत तुम्हें आगे ले जा रही थी। रुख बदल लिया तुमने, कोई क्या करे? बार बार रुख बदलते हो। अब इंतजार करो अपनी तरफ चलने वाली हवाओं का। हवा का सही रुख का अंदाजा हो जाए तो उसी सिमत चल पड़ना। गोया अब मैं तन्हा हूँ? मैंने पूछा। नहीं, तुम्हारे साथ तौबा है, सांसों की आखिरी हद तक, मौत के होश छीन लेने से पहले तक। और मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि तुम्हें मायूसी नहीं होगी। हाँ, कबूलियत तक इंतजार करना होगा। मैं सुकूत के आलम में खड़ा रहा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया, मैं चलता हूँ। कहाँ? पता नहीं। खाना नहीं खाओगे? नहीं। क्यों? ये बर्तन गंदे हो जाएंगे, हम इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं ये नुकसान नहीं करना चाहता, मैंने कहा, और इमाम साहब खामोश हो गए। मैं पलटा तो रामानंदी बेकरार होकर बोला, एक मिनट मसूद, एक मिनट, मैं इमाम साहब से इजाज़त ले लूँ। इमाम साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह के अहकामात की तालीम करना, बस इसके सिवा कुछ नहीं है, इमाम साहब ने कहा, और खाने के बर्तन वापस लेकर अंदर चले गए। मैंने रामानंदी से कहा, रामा, ओह माफ़ करना सरफराज, तुम्हारा मेरे साथ चलना अब मुनासिब नहीं होगा। हम इसे अतियाए इलाही कहते हैं। तुम्हें जो अता हुआ है वो बहुत कीमती है। बेहतर है कि इमाम साहब के साथ कुछ अरसा क़याम करके दीनी मालूमात हासिल करो। वो गुरेज नहीं करेंगे। आओ, रामानंदी ने कहा, और मेरा बाजू पकड़कर वहां से आगे बढ़ गया।